कि जितने भी चिट फंड कंपनी प्रदेश में है सभी की ज़मीन जितनी भी सीज करेगी सबको बेच के उनका पैसा पार्टियों का वापस करे। यही हमारा निवेदन है सरकार से। या फिर कल से हमें नहीं बोले हम प्रदेश स्तर पे रहना देता हूँ, उसकी जवाबदारी भी सरकार की रहेगी ना कि हमारी। शासन ने, कलेक्टर साहब ने आदेश देकर सारी पॉलिसियाँ, सारी रसीदें सब जमा करवा ली कि पैसे आपके 3 महीने के अंदर आ जाएंगे। जनता पूछ रही है कि पैसा हमारा कहाँ है, आप लोग खा गए। तो क्या प्रदेश शासन, कलेक्टर साहब के पास पैसे सारे जमा हो गए क्या? ज़मीन पड़ी है, ज़मीन करोड़ों रुपए की हो गई। आज वो करोड़ ज़मीन बेचकर पैसा देना चाहिए शासन को। शासन पैसे नहीं दे रही है। पब्लिक परेशान कर रही सब लोगों को। जो अभी ठगी पीड़ित लोगों के जो कागजात वगैरह अल्प बचत अधिकारी के माध्यम से जमा हुए हैं, सभी ने अपने अपने कागज़ रसीदें वगैरह सब जमा करा, मगर ये सभी के 2-2 बार 3-3 बार प्रक्रिया चालू रही, मगर किसी का अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। तो ये कब तक चलता रहेगा और हम लोगों के कब तक जवाब देते रहेंगे? मगर हम इतने परेशान हैं, हम अभी करता लोग जीना हराम हो गया है। हम मतलब घर से निकल नहीं पाते हैं। हमारे को केवल आत्महत्या के अलावा कुछ नहीं बचा है। इसकी सारी जवाबदारी सरकार की रहेगी। मैं ओम प्रकाश पटेल, थोड़ा दूर करो, बढ़िया एरिया, संगठन मीडिया प्रभारी मध्य प्रदेश। मैं शासन से कहना चाहता हूं कि आज जो मोदी जी ने 2019 में बर्ड्स एक्ट कानून बनाया, कानून के तहत हवाला दिया था कि भी बर्ड्स एक्ट के तहत टोटल पार्टियों का पैसा रिफंड होगा। तो आज तक सरकार लुभावने सपने दिखाती रही है। जहां जाते हैं आवेदन ले लेते हैं, पुलिस वाले बुलाते हैं और बयान लेके और फिर ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। तो बार बार ये धरना प्रदर्शन बहुत हो चुका है और बार बार हम इतने थक चुके हैं कि अब आत्महत्या करने पर अभिकर्ता भी आत्महत्या करने की कगार पर खड़े हैं। और जो भी प्रॉपर्टियां जिन कंपनियों की अभी जैसे गवर्नमेंट ने जो सीज करी है, उनको जल्द से जल्द नीलाम करके और जनता का पैसा दिया जाए। यही निवेदन है हमारा शासन से। और आने वाले समय में हम चेतावनी देते हैं कि हम भव्य धरना प्रदर्शन करेंगे और रोड जाम करेंगे। चाहे उसमें आत्महत्या करना पड़ेगी तो हम करने के लिए भी तैयार रहेंगे, क्योंकि अब हम इतने हार चुके हैं, थक चुके हैं दौड़ दौड़ के, कि 2016 से अभी तक कोई हमारा निराकरण नहीं हो रहा है। जहाँ भी जाते हैं शासन इसको दबाने की कोशिश करते हैं कि कुछ नहीं होगा, जाओ। तो कुछ नहीं होगा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि शासन जो कंपनियों की ज़मीन जो शासन ने जो सीज की गई है, उन ज़मीनों को क्या शासन राजसात करेगी या राजसात भी करेगी, तो उसका मूल उद्देश्य क्या रहेगा? हम ये जानना चाहते हैं कि अभी अगर मान लो कि हमारा निराकरण कुछ नहीं हुआ है, ना शासन कुछ हमारे को जवाब देती है, बस देते हैं, आवेदन देते हैं, ले लेते हैं और इसके बाद में थाने में बुलाते हैं, वहाँ पे कुछ लिखा पढ़ी हो जाती है और चले आते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इन सभी का निराकरण जल्द से जल्द हो और हमारे प्रदेश को ठग मुक्त बनाएं। और हमारी जो प्रदेश सरकार अभी हाल नवनियुक्त हुई है, तो हम मुख्यमंत्री के पास भी जाएंगे। अभी कुछ ही समय में जाने की तैयारी हमारी चालू है। मगर जैसे बिना जाए ही अगर मान लो हमारा काम यहाँ पर हो जाता है तो हम धरना की आवश्यकता नहीं रहेगी। धन्यवाद। सरकार से हमारी यही मांग है, सभी ठगी पीड़ित व्यक्तियों को उनका पैसा वापस किया जाए। जो भी सरकार ने ज़मीन अधिग्रहण की है वो बेच के सभी ठगी पीड़ित जो भी कहीं व्यक्ति है, सामान्य जनजीवन से व्यस्त हैं, उनके सभी के पैसे वापस किए जाए। नहीं किए गए तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। सरकार से निवेदन है कि जो ठगी पीड़ित के पैसा खा के बैठी है या मतलब कुछ भी करके धांधली करके, या तो कंपनी नहीं खोलने देनी थी या खोली है तो इसका हमें पैसा दिलवाए, तो अन्यथा हम धरना प्रदर्शन करेंगे। क्षतिग्रस्त होगा, जो भी कुछ होगा वो सरकार की जवाबदारी है। इसके आगे हमें सरकार से यही निवेदन है कि हमारे पैसा वापस लौटा दें। तो क्या कंपनी के पास में कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, पक्के डॉक्यूमेंट्स थे या? कंपनी के पास, सरकार के पास भी, सरकार ने भी लाइसेंस दिया है, तभी कंपनी आई है यहाँ पे। ये तो कोई कंपनी नहीं आती यहाँ पे और वो सरकार आराम करके बैठी है। इसके लिए हमारा पैसा वापस लौटा दे। एक आदमी ने कम से कम 25-30 लाख से कम नहीं है, हर किसान आदमी है, कोई ऐसा बड़ा आदमी नहीं है यहाँ पे इसके अंदर। ये सारा पैसा खा के क्या सरकार लेगी क्या? धन्यवाद।